हाँ भाई, अगला टॉपिक है YDSC का सब पार्ट, दैट इज व्हाइट लाइट के साथ YDSC। इसकी वीडियो देखी थी हमने, याद है तुम लोगों को? यस यस कैसा पैटर्न है? सेंटर पे क्या बनता है? व्हाइट लाइट भाई वाई यस सर वाइट बनते। अरे भाई इधर ही लिखते हैं, एक्स्ट्रा पेज बनाने की का जरूरत? बताओ भाई। सर हमारी आवाज नहीं आ रही आपको? ना अभी आ रही है। ये कहाँ कहाँ चली जाती है बीच में आवाज? सर बीच में आपकी भी कट जाती है। नहीं आपकी तो आती है सर। अच्छा, आपकी भी कट रही है। मेरे में तो शायद मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम है। मेरे नेटवर्क की हो सकती है इधर प्रॉब्लम, या पोस्ट का नेटवर्क। माशाल्लाह। हाँ भाई बताओ, चलो जितनी देर आवाज आ रही है फटाफट से बता दो। वाइट ही बनते सर सेंटर में। सेंटर में वाइट बनता है, लेकिन मैंने सवाल ये पूछा क्यों? क्यों नहीं सुनाई दिया? क्यों पूछ कंस्ट्रक्टिव रहा? क्या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाती है, इस करके वाइट बनती है मैक्सिमम। किसकी कंस्ट्रक्टिव का? सारे के सारे कलर्स की वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, हाँ के ना? यस इसलिए सभी कलर्स का उधर क्या बनेगा? मैक्सिमम। इसलिए वहां पे सेंटर में कौन सी लाइट आएगी? वाइट। बिल्कुल सही बात। क्या ये बात चमकी? यस लेकिन जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाते हैं तो क्या होता है? इंटेंसिटी कम होती है सर। इंटेंसिटी कम नहीं, पैटर्न्स बनने लग जाते हैं। हाँ पैटर्न बदलते। पैटर्न बनता है। अपने को रंग बिरंग के वहां पे पैटर्न्स दिखते हैं। व्हाई? बिकॉज सबके मैक्सिमम एक ही पॉइंट पे नहीं बन रहे। करेक्ट, सबके मैक्सिमास और मिनिमास का पोजीशन अलग है। एंड व्हाई इज दैट? लैम्डा अलग अलग है सबका। लैम्डा अलग अलग है, बिल्कुल। अगर हम x मिनिमम का लैम्डा लगाएं तो इट इज 2n माइनस ना, x मिनिमम का फाइंड करें तो x 2n माइनस 1 लैम्डा डी बाई डी। बाकी सब सेम है, लेकिन लैम्डा में अंतर है रे। लैम्डा में अंतर होने की वजह से सबका x डिफरेंट आएगा, तो इसलिए हर लैम्डा का डिफरेंट मिनिमा बनेगा। इसलिए जहां पे वॉयलेट का मिनिमा बना वहां पे लाइट कैसी दिखेगी? रेडिश। रेडिश दिखेगी। एंड वाइस वर्सा, जहां पे रेड का मिनिमा बना वहां पे लाइट कैसी दिखेगी? वायलेट। ब्लूइश, राइट। ठीक है, तो ये फंडा है इसमें। इसमें लिख लेते हैं फिर, इतनी सिंपल। पहले तो क्या एट द सेंटर स्टार पॉइंट्स में बना के लिखेंगे। एट द सेंटर, सेंटर मतलब दैट इज सेंट्रल मैक्सिमा, the path difference of all the colors is 0. Hence, all the colors will form maxima here. हिस्ट्री की क्लास सुन रही तुम लोगों को पीछे? थोड़ी थोड़ी सुनाई कुछ दे। फ्रीक्वेंसीज बन रही है। And the central maxima फिर आपकी कितनी क्लासेस में पीछे धीरज सर? सर आपको प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होती, आप तो बोल रहे हो अपने दिमाग से। और क्या, वही तो। लेकिन अब तो सर अभी मिड क्लास तक इंक्रीज हो जाती है आवाज। वैसे तो ये आज पहली क्लास ही है क्लास वाली ना। Hence the central maxima is white. ठीक है, ये बहुत जरूरी पॉइंट है।
दूसरा, the fringes on the either side of the central maxima will appear colored. अरे यहाँ के नाम Yes. Next. नेक्स्ट है at the point where, अच्छा ये बताओ मुझे सबसे पहले मिनिमा किसका बनेगा, कौन से कलर का सबसे पहले मिनिमा बनेगा? वॉयलेट File. कैसे पता लग रही? जिसका कम वेवलेंथ है उसका। तो x सबसे छोटा होगा। x है ना, क्योंकि 2n-1 लैम्डा डी बाकी सब सेम है, जिसका लैम्डा सबसे मिनिमम उसका एक्स मिनिमम। x मिनिमम, तो लैम्डा वॉयलेट का सबसे कम होता है इसलिए उसका मिनिमा सबसे पहले बन जाएगा। तो एट अ पॉइंट वेयर path difference is delta x is equal to, मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस ऐसे क्या फॉर्मूला, क्या कितना होना चाहिए मिनिमा? जीरो लैम्डा बाय 2 लैम्डा 3 लैम्डा क्या होना चाहिए? मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? सर 2n - 1 लैम्डा। हाँ, कम से कम कितना होगा? इट इज लैम्डा बाय 2। Yes. तो अगर वॉयलेट का देखना है तो इफ इट इज लैम्डा वॉयलेट अपॉन 2, और लैम्डा वॉयलेट कितना होता है? 400 नैनोमीटर। 100 नैनोमीटर। यस 400 नैनोमीटर। तो जहां पे पाथ डिफरेंस 200 नैनोमीटर आया वहां पे क्या बनेगा? वॉयलेट का Violet का minima. यस, वॉयलेट will have minima here. अगर वॉयलेट का मिनिमा है then the pattern will appear reddish. Will appear reddish in color. अगला, at a point where path difference delta x is equal to lambda red by 2. Lambda red is 600 नैनोमीटर। 700। 100. 700। नए मॉड्यूल में 600 दिया हुआ था कहाँ? क्वेश्चन में। क्वेश्चन में सही में सर 600 दिया था। एंड जागृति, मिस जागृति, हाँ जी। वैसे तो ये ऐसा नहीं होता बाउंड्री। हाँ थोड़ा सा सर वो वेरी करता है वो। हाँ, तो ना रेडिश शुरू हो जाता है उतने में। चलो रेडिश फ्लो हो जाता है, रेडिश शुरू हो जाता है वहां से। स्लो हो जाता है सर। क्या हम सुन नहीं रहा जी। यार मैं कह रहा हूँ रेडिश शुरू हो जाता है वहां से। शुरू। हाँ, तो 350, जहाँ पे 350 है वहां पे रेड विल फॉर्म Minima. यस। The pattern will appear
फ्लूक्चुएशन कलर। सर हम्म, जब हमने मोनोक्रोमैटिक वाला किया था उसमें उन्होंने मोस्टली रेड क्यों ही लिया था? क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, तो फ्रिंज विड्थ ज्यादा होगी। फिर उससे तो फर्क क्या पड़ेगा? नहीं वही पूछ रही हूँ सर मैं कि उन्होंने इंटेंशनली रेड क्यों ले रखा है काफी क्वेश्चंस में। रेड इज मोस्ट विजिबल लाइट। अच्छा इसीलिए लिए। व्हाई रेड इज मोस्ट विजिबल? ये स्कैटर सबसे कम होती है। यस, एंड व्हाई इट स्कैटर्स लीस्ट? क्योंकि उसकी वेवलेंथ जो है वो सबसे ज्यादा होती है। राइट सही सही उसमें बोल राइट ये उसलिए होता है ना कि जो सिग्नल्स होते हैं वो रेड क्यों बनाए जाते हैं। राइट, बिल्कुल, because red color is scattered least because of its high wavelength. Rayleigh scattering is inversely proportional to लैम्डा टू द पावर 4। correct. अगला, at a point far from central maxima, उससे दूर, जितना पॉइंट दूर होता जाएगा वहां पे उतना फेज डिफरेंस जो है या पाथ डिफरेंस जो ज्यादा होता है। तो जहां पे पाथ डिफरेंस ज्यादा होगा दैट इज where the path difference is large। तो उस केस में वहां पे जहां पे पाथ डिफरेंस ज्यादा होता है ना, वहां पे जो लाइट है वो क्या अपीयर करती है? इट अपीयर्स व्हाइट। व्हाइट हैपेंस बिकॉज वहां पे बहुत सारी लाइट्स के मैक्सिमास बन जाते हैं, बहुत सारी वेवलेंथ्स के मैक्सिमास बन जाते हैं, इसलिए the fringes will appear white। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेके चल सकते हैं। मान लो एग्जांपल मैंने पाथ डिफरेंस जैसे 3000 नैनोमीटर, तो ठीक है, मैक्सिमा के लिए ये कितना होना चाहिए? पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला इट इज n लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा अगर हम देखें ये आएगा 3000 बाय n, ये नैनोमीटर लैम्डा आ गया। ठीक है, यहाँ से मेरे पास जो लैम्डा आ गया दैट इज 3000 बाय n नैनोमीटर। तो n की यहाँ पे अलग अलग वैल्यू पुट करो, देखते हैं वेवलेंथ क्या आती है। मान लो अगर मैं लैम्डा, अगर n को 1 पुट करने, 1 नहीं, 1 का फायदा नहीं होगा, विजिबल रेंज में नहीं है। अगर मैं n को सपोज 4 पुट करते हैं इधर, तो लैम्डा क्या आ गया? 750। 750, दैट इज रेडिश कलर। यस यस तो किसका मैक्सिमम बना? रेड का मैक्सिमम बना, है ना। अगर n की वैल्यू 5 पुट करते हैं तो लैम्डा क्या आ जाएगा? 600। ठीक है, ये उससे नीचे वाले कलर जैसे तो ये रेड ही हुआ। रेड ऑरेंज टाइप, वहां पे ऑरेंज येलो का, ऑरेंज या ये ऑरेंज में एन रह गया। ऐसे कम करते जाओ, मतलब हर एक का मैक्सिमम मिलता जाएगा। एन की वैल्यू 6 डाल दो तो लैम्डा 500 आ गया, 500 हो जाएगा। उससे अगला कलर ग्रीन टाइप्स, ठीक है। फिर वॉयलेट के लिए कितना डालना पड़ेगा? 7 पे कितना आ गया ये?
420 30 है ना, 420 30 पे कौन सा किसका मैक्सिमम हुआ ये? वॉयलेट वॉयलेट या ब्लू का मैक्सिमम हुआ। तो इसमें सारे कलर्स मैक्सिमस बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये लाइट क्या दिखेंगे हमको, वाइट। तो उसके बाद पैटर्न्स दिखने बंद हो जाते हैं इसकी दूर। ठीक है, अब YDSC को और छेड़ा हमने, क्या कर दिया YDSC को, YDSC विद ग्लास स्लैब। अब ग्लास स्लैब घुसा दी इसमें, हाँ एक स्लिट के आगे, मान लो ये स्लिट है, ये पिन है, ठीक है। यहाँ पे अपने पास ये सेंट्रल मैक्सिमम बन रहा है, ठीक है। सेंट्रल मैक्सिमा इनिशियली कहाँ बनता है, यहाँ पे ओ पे बनता ही है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक ग्लास स्लैब रख दी इसके आगे, एक स्लिट के आगे, S1 के आगे हमने ग्लास स्लैब रख दी, जिसकी थिकनेस है लेट्स से T और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। तो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से क्योंकि ग्लास स्लैब ने क्या करना है, ग्लास स्लैब क्रिएट्स अ लेटरल शिफ्ट, राइट। तो उस लेटरल शिफ्ट की वजह से जो लाइट मान लो यहाँ पहुंच रही है, वो यहाँ ना पहुंच के यहाँ पहुंचेगी, कहाँ पहुंचेगी, मुझे दिख ही नहीं रहा। दिखने को जो यहाँ पहुंचनी थी वो यहाँ की जगह यहाँ पहुंचेगी, यस जो यहाँ पहुंचनी थी तो थोड़ा और ऊपर पहुंचेगी, तो जिसकी वजह से सारा का सारा पैटर्न जो है वो एक साइड में शिफ्ट हो जाएगा, यस ठीक है। तो ये सारा पैटर्न जो एक साइड में शिफ्ट हो जाता है, सेंट्रल इंक्लूडिंग सेंट्रल मैक्सिमम, मतलब पूरा पैटर्न ही शिफ्ट हो गया। जिस साइड में हम ग्लास स्लैब रखते हैं उस साइड में पैटर्न जो है वो शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। फोटो बना लो, मान लो ये मैक्सिमम इधर बन गया, O dash सेंट्रल मैक्सिमम। The whole so the whole fringe pattern gets shifted towards the side where the glass slab is placed in front of one slit, उस तरफ शिफ्ट हो जाता है। एंड ई शिफ्ट का फॉर्मूला होता है, द शिफ्ट इज गिवन बाय y is equal to mu minus 1 into t into d by t. This is the formula of the shift, जो कि आपको याद होना चाहिए, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है नीट के लिए।
ये नीड में इनमें आता है, मतलब बोर्ड के लिए नहीं है, बोर्ड में नहीं पूछते हुए। फिर आपने ग्लैब स्लैब लिख दिया। क्या लिख दिया मैंने? ग्लैब स्लैब। अरे यार मैंने भी वही लिख दिया, बाद में बता दूंगा। मिक्स कर दिया है, ग्लास और स्लैब, न्यू वर्ड ग्लैब। शॉर्ट फॉर्म अच्छी है वैसे तो। अगर दोनों साइड पे रख दें ग्लास स्लैब तो क्या होगा? सेम ही वही है, क्या होगा? That होगा ही नहीं कुछ। फिर तो वही रहेगा। फिर तो वही नहीं, कुछ नहीं होगा ना। यस लेकिन अगर एक साइड में, मतलब दोनों क्लास स्लैब्स में अंतर है, मान लो म्यू में या टी में कुछ, फिर तो होगा सर, कैसे निकाल लेंगे वो? फॉर्मूले में पुट करके। सामने पुट करके? अरे वाह जागृति, मेरे को तो पता ही नहीं था फॉर्मूले में पुट करना होता है। मतलब कुछ मिलेगा हमें, वो फॉर्मूले में पुट करेंगे। अरे यार फॉर्मूले में कौन सा म्यू लोगी? जो ग्लास स्लैब का दिया होगा। एक का म्यू 1 है, दूसरे का म्यू 2 है। कंपैरेटिव हैं? कंपैरेटिव म्यू लेंगे। कंपैरेटिव नहीं, पहले एक का निकाल लो, उसके कारण मान लो ऊपर वाले के कारण अपवर्ड शिफ्ट निकाल लो, नीचे वाले के कारण डाउनवर्ड शिफ्ट निकाल लो, टोटल शिफ्ट क्या होगी दोनों का? माइनस। ठीक है जी, फॉर्मूले में पुट करके लो, दसो नवी गल। if identical slab is placed in front of both the slits, then there is no net धीरे से ज्यादा ऊंची बोलने लग गए। shift। हाँ हाँ, अभी तो पूरी अरे वो फ्लो में आ जाते हैं बोलते बोलते। किसी को डांट रहे होंगे सर। तो मैंने कहा था मिडिल ऑफ द क्लास जाते बहुत ऊंची हो जाती है आवाज। क्या हो जाता अगर? जब मिडिल क्लास तक पहुंचते हैं ना, जब हमारी स्टार्टिंग होती है तो फेंट सी वॉइस आती है, मिडिल में जाके हमेशा आवाज बढ़ जाती है पीछे से। if different की स्पेलिंग क्या लिख रहा हूँ मैं? डिफरेंट की स्पेलिंग slabs are placed in front of the two slits, then net shift is found by y net is equal to y1 minus y2। दोनों को इंडिविजुअल शिफ्ट फाइंड करके दोनों को सबट्रैक्ट। कोई प्रॉब्लम वाली बात? नहीं क्लियर? यस। ठीक। Let us do some solves.
ये सवाल करो। मत करो। और हाँ जी। लैम्डा का सिंबल कैसे डलता है? लैम्डा का सिंबल कैसे करता है? मतलब मुझे लैम्डा। आंसर भेजना है। हम्म LAMBDA। एल लिख दो अकेला, भावना समझ जाऊंगा। RN मेहता करेक्ट। अग्रवाल कलेक्ट कलेक्ट। सिमर करेक्ट। निष्ठा करेक्ट। जागृति करेक्ट। इंटेलिजेंट हो यार तुम लोग। बाकी लगाओ 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 दिमाग, सोचो।
गुनमीन n कहाँ से आ गया? भाविका ठीक है। गुनमीन ठीक है। मुस्कान ठीक है। प्रबल ठीक है। बताऊं फिर? हैं? बता ही दूंगा ना। चलो सुन लो फिर। उसने ये बोला कि भाई हमने जब ग्लास स्लैब रखी तो उसकी थिकनेस कम से कम कितनी होनी चाहिए, सो दैट इट विल मेक द इंटेंसिटी एट द सेंट्रल फ्रिंज जीरो। तो सेंटर फ्रिंज पे जहां पे पहले मैक्सिमा बन रहा था वहां पे अब जीरो आना चाहिए। ये पहले पैटर्न था, ठीक है। अब ये पैटर्न जो है वो शिफ्ट होके सेंटर में मैक्स मिनिमा बनना चाहिए। अब सेंटर में मिनिमा कैसे बनेगा? अगर इस पैटर्न को मैं, ये सेंट्रल मैक्सिमा, इस पैटर्न को अगर मैं बीटा बाय 2 अमाउंट से ऊपर को शिफ्ट कर दूं तो क्या सेंटर पे अभी मैक्सिमा मिनिमा आ जाएगा? मैक्सिमा की जगह यस ये पैटर्न कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया मिनिमा, कोई चक्कर परेशानी इसमें, ठीक है। तो मुझे शिफ्ट कितना करना है? यहाँ बनेगा इतना शिफ्ट करना है बीटा बाय 2। ये न्यू पैटर्न है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ शिफ्ट इज बीटा बाय 2। अगर शिफ्ट बीटा बाय 2 है, शिफ्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे सीधा। शिफ्ट का फॉर्मूला होता है बाई म्यू माइनस 1 टी डी बाय डी इज इक्वल टू लैम्डा डी बाय, यहाँ से मेरे पास डी आ गया लैम्डा अपॉन 2। लैम्डा बाय 2। ओ बीटा बाय 2 चाहिए, तो 2 इंटू म्यू माइनस 1।
क्लियर? यस। अगला ठीक है दीप्ति, माइक्रोमीटर में आंसर भेजो सारे यार, अलग अलग यूनिट मत यूज करो, माइक्रोमीटर भेज दो। मेरे को शून्य काउंट नहीं करना है। ठीक है जागृति, तुम दोनों चाहे मत भेज दो, नहीं भेजना तुम भी माइक्रोमीटर में दोनों, देखिए यूनिट कन्वर्जन। दीप्ति माइक्रोमीटर में, जागृति ने मुश्किल से कर ही दिया माइक्रोमीटर में। सर इसमें मुश्किल क्या था? तब इतना टाइम क्यों लगा दिया फिर? मुझे पता नहीं था सर कि हमें भी भेजना है। अच्छा, सिमरना, दीप्ति ठीक है, गुरमीन ठीक है। अरे यार जब तुम लोग 2 डेसिमल तक भेजते हो तो, जब डेसिमल में आंसर भेजते हो तो 2 डेसिमल तक भेजना है। रवि का गलत है, ये राउंड ऑफ नहीं चलेगा। सिंगल डेसिमल वालों गलत आंसर। गुरमीन ठीक है, प्रबलना, रेविका ठीक है, यासिर गड़बड़ है, सिमर ठीक है, अग्रवाल ठीक है, सर
यहाँ वेवलेंथ मॉड्यूल वाले खुद को कॉन्ट्राडिक्ट करते रहते हैं। क्या हो गया अब? इन्होंने वेवलेंथ जो हमारा ईएम वेव्स था उसमें दूसरी लिखी थी सोडियम लाइट की, हैं? 5900 थी वहां पे। तो फिर यहाँ गलत है, अगर किसी को याद करना हो फिर वो कैसे करे? 5900 और 5890 में क्या जान ले लो उसकी। सर अभी आपने कहा अप्रोक्सीमेटली चलेगा, इन्होंने तो इतना कर दिया। यार क्वेश्चन के हिसाब से जो डेटा गिवन है उसके हिसाब से कैलकुलेशन करनी है, उसमें अप्रोक्सीमेशन नहीं चलेगा। अब लड़ने तुम तो मेरे को लगता है तुम लड़के हो पक्का। ऐसे नहीं लड़ूंगी सर। फुल फुल चांसेस हैं। दर्द जो ठीक है, प्रबल ना। इसमें कितना शिफ्ट हो रहा है? 12 बीटा। Yes, the shift here is 12 beta. जहां पे ओरिजिनली 12th ब्राइट फ्रिंज थी, अब वहां पे सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है जाके, तो 12 टाइम्स बीटा शिफ्ट करना पड़ेगा। तो म्यू माइनस 1 t into d by d is equal to 12 into lambda d by d। ठीक है? ओहो नीचे d था, क्या लिख दिया? तो यहाँ से मेरे पास t जो सॉल्व करके आता है दैट इज 11.78 माइक्रोमीटर। अगला सवाल।
नहीं आ रहे। सिमर करेक्ट। आर्यन फ्रैक्शन बता क्या कर रहा है? सिंगल डेसिमल तक गलत है। आंसर फ्रैक्शन में भेजा मेरे को। या 2 डेसिमल तक भेजो। अग्रवाल ठीक है। जागृति गलत है। जागृति तुम्हें डिवाइड नहीं करना आता या आई वुड रादर से राउंडिंग नहीं करनी आती? मतलब मैंने तो कुछ राउंड अप किया ही नहीं। थर्ड डेसिमल प्लेस देखना क्या आ रही है। हाँ यस सर। तो राउंड करना 2 डेसिमल तक। कर रही हूँ सर, धीरे धीरे। हाँ अब ठीक है। तुम लोगों को पता है गलत राउंडिंग कैन कॉस्ट यू सीट। सर इतनी सी राउंड ऑफ में भी मतलब। तो और क्या, अगर बाय चांस ऑप्शन में होगा 1.81 एंड 1.82 तो जिन लोगों ने 2 डेसिमल तक निकाला उन्होंने डी टिक मार के आ जाना है। जो 3 डेसिमल तक निकाल के 1.818 को राउंड करेंगे 1.82 तक उनका सही है। समझ रहे हो? तो इसीलिए सही राउंडिंग करना जरूरी है। चलो खैर, इसमें भावना समझ गए कहना क्या चाह रहे हैं। ये पूरे एक्सपेरिमेंट को एक लिक्विड में डिप कर दिया। जब लिक्विड में डिप नहीं किया था, वैक्यूम में था, तो जहां पे 6th डार्क फ्रिंज बन रही थी वहां पे अब 10th ब्राइट फ्रिंज बनेगी। ठीक है, एक मिनट रुकना जरा। तो इधर जहां पे वैक्यूम में 6th डार्क फ्रिंज बन रही है, मान लो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक साइड में शिफ्ट हो रहा है पैटर्न ना, यहाँ पे ये सब झोल क्यों हो रहा है? क्या चीज हुआ यहाँ पे? एक साइड में पैटर्न शिफ्ट नहीं है। व्हाट इज हैपनिंग हियर? मीडियम चेंज हो रहा है। मीडियम चेंज की वजह से क्या होगा? देखो पहले
इतनी मोटी मोटी फ्रिंजेस बन रही हैं, अभी पतली पतली बनेंगी। पतली क्यों बन रही है? क्योंकि बीटा चेंज हो गया। बीटा क्यों चेंज हो गया? क्योंकि बीटा इज लैम्डा डी बाई डी, ये सेम है, लेकिन लैम्डा क्यों चेंज हो गया? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो गया। लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, तो नया लैम्डा हो जाएगा लैम्डा बाय म्यू, तो नया बीटा हो जाएगा बीटा बाय म्यू। तो फ्रिंज विड्थ कम हो गई। फ्रिंज विड्थ कम होने की वजह से मान लो जहां पे पहले ये मिनिमा आ रहा था पहला, वहां पे दूसरा मैक्सिमा आ रहा है, तो ऐसा हो सकता है। तो ऐसा ही हो रहा है, जहां पे 6th मिनिमा आ रहा था वहां पे अभी 10th मैक्सिमा आ रहा है। ये कांड हो रहा है इधर, समझ रहे हो क्या हो गया? तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? x निकालेंगे, पहले 6th डार्क फ्रिंज का, फिर 10th ब्राइट फ्रिंज का, दोनों को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, पहले हम निकालेंगे इन वैक्यूम। वैक्यूम में सिंगल सी होता है ना, अरे ये ना ठीक हुआ कभी। वैक्यूम x6 डार्क फॉर्मूला 2n-1 lambda d by 2d, which is 2 into 6-1 lambda d by 2d। फिर in liquid x10th bright, ये आएगा n lambda d by d। This will be 10, लेकिन lambda dash आएगा इधर, इसको लिखेंगे n lambda by mu d by d। तो 10 into lambda by mu into d by d, दोनों को इक्वेट कर दो। x6 is equal to x10, ये ब्राइट ये डार्क, एक ही पॉइंट पे बन रहा है ना, इसलिए इक्वेट कर दिया। तो 11 lambda d by 2d is equal to 10 lambda by mu d by d। तो यहाँ से mu आ गया 20 by 11, that is 1.8181, so that is approximately 1.8। Is that clear? Yes, sir. Exercise 01, part B and C, नहीं B and C नहीं, B हो गया, C and D आपका होमवर्क है। ठीक है, C and D, that's it for today, goodbye। Thank you, sir.